Welcome to Bind EduTech, and in this video we are going to continue to discuss some of the multiple choice questions related to the poem The Laburnum Top. हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में लैबर्नम टॉप पोएम से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शुरू किया था, जो हम लोग 9-10 क्वेश्चन उसका देखे थे। उसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे, उसके ऊपर का हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड आफ्टर शी फेड हर यंग वंस? व्हाट हैपेंड आफ्टर शी यहाँ किसके लिए? गोल्डफिंच के लिए। फेड वर्ड का क्या मतलब हुआ? खिलाना, खाना खिलाना। आफ्टर शी फेड हर यंग वंस, जब गोल्डफिंच ने अपने बच्चों को खाना खिला लिया, उसके बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टर, जब बच्चों को खाना खिला लिया उसके बाद फिर बर्ड ने, गोल्डफिंच ने क्या किया? ऑप्शंस क्या है देखिए। पहला ऑप्शन है शी फ्ल्यू अवे, मतलब वो खाना खिलाने के बाद उड़ गई। दूसरा ऑप्शन, शी फ्ल्यू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, कि वो उस ब्रांच से उड़ करके दूसरे ब्रांच पर जाकर के बैठ गई। तीसरा ऑप्शन, शी स्टेड देयर, कि उसको खाना खिलाने के बाद वो वहीं पर रुकी रही। चौथा ऑप्शन, शी टुक सम रेस्ट इन द नेस्ट, कि बच्चों को खाना खिलाने के बाद गोल्डफिंच अपने घोंसले में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से कुछ ऑप्शंस कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, जैसे यहां लिखा है शी फ्ल्यू अवे, पहला ऑप्शन। तो पोयम में हमने देखा था कि वो लास्ट में तो उड़ जाती है उस ट्री से वापस, लेकिन यहां लास्ट का बात नहीं किया जा रहा है। बात किया जा रहा है कि जब उसने खाना खिला लिया उसके बाद क्या किया। तो फ्ल्यू अवे नहीं हो सकता है, वो लास्ट में उड़ के गई थी। शी स्टेड देयर, वो अपने बच्चों के पास ही रुकती है, यह भी बिल्कुल गलत आंसर है। शी टुक सम रेस्ट, यह भी बिल्कुल गलत आंसर है। तो सही आंसर आपको यहां मिलेगा, शी फ्ल्यू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद गोल्डफिंच जो है वो तुरंत उड़ के वहां से वापस तुरंत नहीं जाती, न तो रेस्ट करती है न तो वहां रुकती है। वो क्या करती है, वो खाना खिलाने के बाद अलग अलग ब्रांचेस पे जा करके बैठती है, मतलब उड़ करके एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, दूसरे ब्रांच से तीसरे ब्रांच, ऐसे करके वो बैठती है। तो ये काम वो करती है अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई वॉज गोल्डफिंच बॉडी बेयरली विजिबल? व्हाई वॉज गोल्डफिंच बॉडी बेयरली विजिबल? बेयरली विजिबल का मतलब क्या हुआ? इनविजिबल, मतलब कि बहुत मुश्किल से उसको देखा जा सकता था, उस चिड़िया को। तो पूछा है कि क्यों गोल्डफिंच को आसानी से उस पेड़ में क्यों नहीं देखा जा सकता। मैंने वीडियो को डिटेल में मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन में कि उस पेड़ के पत्ते और वो गोल्डफिंच चिड़िया दोनों का रंग सेम होता है, इसीलिए वो पेड़ के पत्तों के बीच इनविजिबल हो जाती है, मतलब कि आसानी से दिखाई नहीं देती। तो इसका ऑप्शन आप चुन लीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, क्योंकि गोल्डफिंच का बॉडी का कलर डार्क येलो होता है, क्या वो इसलिए इनविजिबल होती है? दूसरा ऑप्शन,
बिकॉज शी वॉज स्मॉल, कि गोल्डफिंच बहुत छोटे साइज की होती है इसीलिए वो दिखाई नहीं देती। बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, कि ट्री का हाइट बहुत ऊपर है और इसलिए गोल्डफिंच ट्री पे बैठे हुई नहीं दिखाई देती। और चौथा है बिकॉज शी वॉज ब्राउन इन कलर, कि गोल्डफिंच का जो कलर था वो ब्राउन था। तो ये ऑप्शंस में से आप बहुत आसानी से चुन सकते हैं कि येलो कलर, दोनों का येलो कलर होने की वजह से गोल्डफिंच जो है वो पत्तों के बीच जब बैठती थी ब्रांच में तो बेयरली विजिबल होती थी, मतलब कि लगभग उसको देखा नहीं जा सकता था, बिकॉज ऑफ हर येलो कलर। एंड द लीव्स ऑफ द गोल्डफिंच ट्री वर ऑल्सो ऑफ द सेम कलर, इसीलिए वो इनविजिबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द बर्ड वैनिश आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस? ये पूछा है कि वैनिश वर्ड यूज किया है। पहले तो वैनिश वर्ड का पता होना चाहिए। वैनिश मतलब हो जाता है गायब हो जाना, या इस पोयम के सेंस मिलेंगे चले जाना। चले जाना मतलब गायब हो जाना। तो बर्ड कहाँ चली गई थी, कहाँ गायब हो गई थी अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद? ये क्वेश्चन ऊपर भी अभी पूछा गया था लेकिन तरीका अलग था, और फिर पूछा गया, यहां तरीका अलग है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 में यही ना क्वेश्चन था। आफ्टर फीडिंग, खाना खिलाने के बाद बर्ड कहां जाती है, और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से यहां पूछ दिया, वेयर डिड द बर्ड वैनिश आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस? सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं और सही ऑप्शन तुमको चुनना है। पहला है टू द अदर ब्रांच, कि और दूसरे ब्रांच पे भी जाती है। टू द टॉप ऑफ द ट्री, कि वो बच्चों को खाना खिलाने के बाद पेड़ के सबसे ऊंचे जगह पे चली जाती है। टू हर नेस्ट, कि वो अपने घोंसले में चली जाती है। या बिहाइंड द येलो लीव्स, कि उन येलो पत्तों के पीछे चली जाती है। यहाँ ऑप्शंस जो दिए हैं इसमें एक दो ऑप्शंस कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेक्स्ट जो पोयम का है वहां से रेफरेंस लेना पड़ेगा। देखो पहले तो रॉन्ग वाला को काटते हैं। टॉप ऑफ द ट्री तो नहीं गई थी, ये कहीं जिक्र नहीं हुआ है। नेस्ट में भी वापस नहीं गई खाना खिलाने के बाद, ये भी नहीं। एक बचा ये कि येलो लीव्स के पीछे चली गई, बिहाइंड द येलो लीव्स, लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। पोएम के लाइंस को आप देखिए, एक्सप्लेनेशन को देखिए, कहीं ये नहीं लिखा कि वो येलो लीव्स के पीछे जाके छिप गई थी। ये लिखा हुआ था कि जब वो दूसरे ब्रांचेस पे जाती है तो वहां पर वो बेयरली विजिबल होती है, ये लिखा हुआ था। तो यहां पर आंसर ए जो दिया है, टू द अदर ब्रांच, कि दूसरे ब्रांच पे वो जाती है। अदर ब्रांच, या आपको इसी को घुमा फिरा करके पूछेगा अदर ब्रांचेस, कि अदर ब्रांचेस पे वो चली जाती है। और अदर ब्रांचेस पे पहले भी ऊपर वाले भी हम लोग यही चुने थे कि अदर ब्रांचेस पे जाती है, खाना खिलाने के बाद तुरंत उड़ती नहीं है, न तो नेस्ट में रेस्ट करती है। यहाँ पे सूटेबल सबसे आंसर है टू द अदर ब्रांच, दूसरे ब्रांचेस पे जाती है खाना खिलाने के बाद। तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछता है और ऑप्शंस भी अलग अलग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोयम? अब पोयम का जब अंत होता है, पोयम जहां एंड होता है, वहां पर बर्ड के बारे में
गोल्डफिंच के बारे में क्या बताया गया है? ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन, शी फ्लू अवे, मतलब वो लास्ट में उड़ जाती है उस ट्री से। दूसरा ऑप्शन, शी स्टेड एट द ट्री, वो पेड़ पे रहती है। शी वेंट टू अदर ट्री, वो दूसरे पेड़ पे चली जाती है। एंड नन ऑफ अबव। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर पूछ दिया कि एंड में बर्ड क्या करती है, तो लिखा हुआ है लास्ट के पैराग्राफ में कि एंड में वो लॉन्च कर जाती है टू द इनफाइनाइट स्काई। तो लॉन्च करने को मैंने बताया था शी फ्लू अवे। तो अगर पूछा कि पोयम के अंत में, एंड ऑफ द पोयम, बर्ड क्या करती है, तो हम लोग ये आंसर चुनेंगे, शी फ्लू अवे, वो वापस उड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द ट्री इन द एंड व्हेन द बर्ड फ्लू अवे? जब गोल्डफिंच बर्ड उस ट्री पे आई, अपने बच्चों को खाना खिलाई और उसके बाद जब उड़ के चली गई, तो उसके जाने के बाद हाउ वॉज द ट्री, उस लैबर्नम ट्री का फिर क्या हालत, कैसा हालत था? ऑप्शंस देखो। इट वॉज स्टिल अलाइव, मतलब कि चिड़िया के वापस चले जाने के बाद भी लैबर्नम ट्री जो था वो अलाइव था। अलाइव मतलब जीवित था। नेक्स्ट, नथिंग चेंज इन द लुक्स, कि उस चिड़िया के उड़ जाने से उस लैबर्नम ट्री में कोई चेंज नहीं आया। सी, इट वॉज डेथ लाइक अगेन, कि चिड़िया के उड़ जाने के बाद पेड़ जो है वो एक बार फिर से डेथ लाइक हो गया, जैसे डेड पेड़ हो। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो लोग फॉलो कर रहे होंगे वीडियोस को, वो लोग इसका आंसर इजीली चुन सकते हैं कि डेथ लाइक अगेन हो गया था। वापस जब चिड़िया उड़ के चली जाती है गोल्डफिंच, तो वापस ट्री जो है अपने पहले वाले स्थिति में चला जाता है। और पहला वाला स्थिति कैसा था? डेथ लाइक, मरा हुआ था, एकदम बेजान ट्री जैसा लग रहा था। तो ये आंसर सही है। चिड़िया के उड़ जाने के बाद वो ट्री डेथ लाइक अगेन हो गया, फिर से एक बार बेजान हो गया। अब देखो क्वेश्चन पहला पूछा पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड। पोएटिक डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया है कि इस पोयम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं और किस किस सेंटेंस में यूज़ हुए हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं, वो मैंने आपको वीडियो में बताया है। उससे रिलेटेड, पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है यहाँ। What instance of alliteration has been used in the poem The Laburnum Top out of the following option? किस पोइटिक डिवाइस की बात कर रहा है? एलिट्रेशन। कि इस पोयम में नीचे दिए गए ऑप्शंस में कहाँ पे एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस का यूज हो रहा है। तो पहले तो तुमको पता होना चाहिए कि एलिट्रेशन होता क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एलिट्रेशन जो होता है वो दो और दो शब्दों के फर्स्ट वर्ड जो हैं वो सिमिलर होते हैं। दो कंसेक्यूटिव वर्ड्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट सिमिलर होते हैं तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। अब देखो तो यहाँ एलिट्रेशन किस में है? इंजन ऑफ हर फैमिली, इसमें तो मिल ही नहीं रहा है वर्ड। हर बेयर्ड फेस, इसमें भी नहीं मिल रहा है, रिपीटिशन नहीं हो रहा है अल्फ़ाबेट्स का। स्लीक एज अ लिजार्ड, इसमें भी रिपीटेशन नहीं है, एक एस से है एक एल है। ये है सेप्टेम्बर सनलाइट। अब बताओ कि इसमें से किसमें जो वर्ड्स हैं उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हैं? तो आसानी से आप पकड़ सकते हैं, सेप्टेम्बर सनलाइट, एस एस। तो रिपीटिशन ऑफ
द फर्स्ट अल्फ़ाबेट दैट मस्ट बी कॉन्सोनेंट। अगर रिपीटिशन होता है दो या दो से अधिक बार भी रिपीटिशन होता है उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। यहाँ रिपीटिशन नहीं है अल्फ़ाबेट्स का, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। सितंबर भी एस से है, सब सनलाइट भी एस से है। तो जब पढ़ोगे सितंबर सनलाइट तो रिपीटिशन हुआ एस का, इसीलिए अगर एलिट्रेशन का एग्जाम्पल में चुनने बोल रहा है तो आप इसको चुनिएगा सितंबर सनलाइट। ये एग्जाम्पल मैंने एलिट्रेशन का जब मैं वीडियो लेक्चर दे रहा था तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया भी था, सितंबर सनलाइट। अब एक और क्वेश्चन आया, ये भी क्वेश्चन आपके पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड है। व्हाट ट्रांसफर्ड एपिथेट वाज यूज्ड इन द लैबर्नम टॉप। मैंने पोएटिक डिवाइसेस का लेक्चर जब लिया था तो सबसे आखिरी में मैंने यही पोएटिक डिवाइस बताया था, ट्रांसफर्ड एपिथेट। और वो मैंने बताया था कि आसान शब्दों में आप उसको किसी चीज़ की विशेषता, विशेषण जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एडवर्ब को नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है, ये उसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन इजी वर्ड्स में जहाँ आपको किसी चीज़ की विशेष होने का, उसके विशेषण का, उसकी विशेषता का पता चले, तब वहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। तो इसमें से किसमें है ये देखिए। पहला है हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, दूसरा है इंजन ऑफ हर फैमिली, तीसरा है स्लीक एज अ लिजार्ड और चौथा है सितंबर सनलाइट। तो जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने ट्रांसफर्ड एपिथेट का वीडियो देखा होगा और उसमें मैंने क्लियर एग्जाम्पल दिया था कि किस लाइन में ट्रांसफर्ड एपिथेट नाम का पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, वो लाइन ये है, ऑप्शन ए, हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। यहां पर गोल्डफिंच जो है बर्ड, उसके फेस के बारे में बात किया जा रहा है, उसके फेस की विशेषता बताई जा रही है। एक बताया जा रहा है विशेषता कि बेयर्ड फेस है, मतलब हिडन फेस है, छिपा हुआ फेस है पत्तों के बीच। और दूसरी विशेषता बताई जा रही है कि ऐसा लगता है जैसे उसने अपने फेस पर मास्क लगा लिया हो। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का ये एग्जाम्पल है। तो आपको पोएटिक डिवाइस वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, 5 पोएटिक डिवाइसेस मैंने बताए थे, तो वो देखना है, उससे आपको यही मिल जाएगा आंसर। ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डज द फ्रेज हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। अब यही वाला जो वर्ड है हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसका चेहरा, गोल्डफिंच का चेहरा जो था वो बेयर्ड फेस लग रहा था, पत्तों के बीच हिडन था, छिपा हुआ, सेम कलर के होने की वजह से, और लग रहा था जैसे उसका आइडेंटिटी किसी मास्क के पीछे छिप गया है। इसका मीनिंग पूछा है कि इनमें से क्या है मीनिंग उसका। तो ऑप्शंस देखो, बिकॉज शी वॉज ब्राउन इन कलर, ऑप्शन बी ड्यू टू हर डार्क येलो कलर बॉडी, ऑप्शन सी bird's face became her identity and symbol of recognition, and option D none of above। इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज होंगे कुछ स्टूडेंट्स दो ऑप्शंस में। ब्राउन इन कलर, ये तो पहले ही गलत हो गया। यहां लिखा है ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, तो ये बहुत लोगों को लगेगा कि यही आंसर होना चाहिए, बेयर्ड फेस। उसका फेस छिपा हुआ इसलिए था क्योंकि डार्क कलर की वो खुद थी, येलो कलर की। लेकिन
ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि वो इनविजिबल क्यों थी। जिस क्वेश्चन में पूछा था कि वो इनविजिबल क्यों थी, उस क्वेश्चन में मैंने बताया था उसका आंसर कि उसका कलर डार्क येलो था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में इस फ्रेज का मीनिंग पूछ रहा है, और इस फ्रेज का मीनिंग ये जो ऑप्शन सी में है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको ठीक से देखना। आपको लगेगा कि कलर येलो बॉडी वाला कलर वाला ऑप्शन चुने, पर वो गलत हो जाएगा। इस फ्रेज का मतलब है बर्ड का जो फेस था वो उसका पहचान था, आइडेंटिटी था, और उसी को सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन वर्ड यूज दिया है। बर्ड का फेस उसका आइडेंटिटी था। ये आंसर आप पोयम के लाइन से भी पकड़ सकते हैं कि पोयम के लाइन में आइडेंटिटी मास्क वर्ड का यूज हुआ है, और इसलिए इसका मीनिंग अगर पूछेगा तो ये आइडेंटिटी वर्ड तो जरूर आना चाहिए उसके आंसर में, क्योंकि पोयम में लिखा है आइडेंटिटी मास्क। इससे तुम इसको पकड़ सकते हो कि जिस ऑप्शन में आइडेंटिटी की बात की जाए बर्ड के, वो वही इस फ्रेज का मीनिंग होगा। तो ये फ्रेज का मीनिंग है आइडेंटिटी था वो उसका फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमिनेंट कलर यूज्ड इन द पोयम। ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि इस पोयम में बार बार एक ही कलर को यूज किया गया है, वो कौन सा कलर है? रेड नहीं, ब्लू नहीं, येलो हाँ, ग्रीन नहीं। येलो वर्ड हर बार यूज किया गया है, पक्षी को भी येलो, लैबर्नम टॉप के ट्री को भी येलो, उसके फ्लावर्स को भी येलो। तो येलो जो है वो डोमिनेंट कलर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड स्लीक इन द पोयम। स्लीक, what is described by the word sleek in the poem। ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ऑप्शंस पहले देख लो। पहला है लिजार्ड, दूसरा है बर्ड मतलब गोल्डफिंच, तीसरा है ब्रांच, चौथा है टॉप ऑफ द ट्री। तो स्लीक वर्ड जो है इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था स्मूथ मूवमेंट। तो ये तो कट गया, गलत। ब्रांच गलत, बचा दो। बर्ड के बारे में भी तो मैंने बोला था कि एक्सप्लेनेशन में लिखा भी हुआ था, पोयम में के लाइंस में भी लिखा हुआ था कि गोल्डफिंच बर्ड जो है उसके मूवमेंट को, स्मूथ मूवमेंट को कंपेयर किया गया है किसके मूवमेंट से? छिपकली के मूवमेंट से। तो यहां कंफ्यूजन होगा कि बर्ड को चुने या लिजार्ड को चुने। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए तो आंसर सही चुन पाइएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि ये स्लीक वर्ड जो है ना वो किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है। तो स्लीक वर्ड तो लिजार्ड को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है। बर्ड का तो एग्जाम्पल दिया गया है ना कि वो जो चिड़िया थी वो उदाहरण के रूप में थी, जो एक्चुअली में स्लीक वर्ड जिसके लिए यूज किया गया वो लिजार्ड आंसर होगा, बर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोयम। कि इस पोयम में इंजन किसको बोला गया है? इंजन, ऑप्शन ए लिजार्ड को, ऑप्शन बी मशीन को, ऑप्शन सी लैबर्नम ट्री को, और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। ये क्वेश्चन भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कॉन्ट्ररी क्वेश्चन है। पोयम में बताया गया कि
मैंने ही बताया कि इंजन वर्ड जो यूज हुआ है वो गोल्डफिंच बर्ड के लिए यूज हुआ है। वही थी अपने परिवार को चलाने वाली इंजन, गोल्डफिंच बर्ड। कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि लैबर्नम ट्री को भी इंजन का दर्जा दिया जाता है, बोला गया है कुछ जगह पर अगर इसका सही आंसर मेरे अनुसार अगर होना चाहिए तो वो नन ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं चिड़िया का जिक्र नहीं है। वो चिड़िया जो थी वही इस पोयम में इंजन उसी को बोला गया है। मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है, डिफाइन भी किया है कि इंजन क्यों बोला गया। इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये 2-4 क्वेश्चन हैं जो मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए रहने देता हूँ। बहुत कम क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस देना चाहिए तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए, पर फिर भी मैंने जितना बता दिया। उसके बाद भी जो 2-4-5 क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस करके देखिए, आप खुद उसका जवाब चुन करके देखिए कि आप उसका जवाब सही चुन पाते हैं या नहीं। ओके, थैंक यू।